नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल साहब के बारे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और कहा जाए तो मतलब सबसे देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल साहब की। ये अरविंद केजरीवाल साहब खुद ही एक कहावत पुरानी है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। साहब के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। ये खुद इतने भ्रष्ट और वो सब नहीं है, इनका तो पूरा कुनवाई भ्रष्ट है। आज एक बार फिर इनके एक एमएलए जिनका नाम श्री अखिलेशपति त्रिपाठी है, वो एक बार फिर से जांच के घेरे में आ गए हैं, सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर अब एक्शन होने जा रहा है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी की एक कार्यकर्ता से, महिला कार्यकर्ता से, जरा गौर से सुनिएगा, अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से इन साहब ने 90 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी टिकट के बदले। यानी कि जो 2022 में जो एमसीडी के चुनाव हुए थे, उसमें इस महिला को, अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए अखिलेशपति त्रिपाठी ने 90 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। ये हम नहीं कह रहे, ये वो महिला और उसके पति ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेशपति त्रिपाठी के ऊपर। अखिलेशपति त्रिपाठी ने उनसे 90 लाख रुपए ले भी लिए। और मजे की बात देखिए कि उस महिला को टिकट भी नहीं मिला। इतना गंभीर मामला था। ये जो देश को सुधारने आए थे, ये दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, ये कहा करते थे कि सारी दिल्ली भ्रष्ट है, पूरी पार्टियां भ्रष्ट हैं, पूरे नेता भ्रष्ट हैं। आप देखिए कि आखिर ये भ्रष्टाचारी कितने भ्रष्ट हैं, कितने गिर गए हैं ये लोग। अपनी ही पार्टी में जो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जो लोग नारेबाजी करते हैं, जिन लोगों के दम पर ये पार्टी यहां तक पहुंची थी, उसी पार्टी के उन्हीं कार्यकर्ताओं को ठगने से भी ये बाज नहीं आते। बहुत गंभीर मामला है ये। चिल्ला चिल्ला कर अरविंद केजरीवाल मंचों से कहा करते थे, चुनावी सभाओं में बोला करते थे और आज भी बोलते हैं। बेशर्मी भी देखिए कि आज भी ये बात ये सब बोलते हैं, ईमानदारी का दावा करते हैं। कट्टर ईमानदार, ईमानदारी अब नहीं रही, अब वो कट्टर ईमानदारी। और ये खुद ही रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में ये इनमें से ज्यादातर लोग घिर चुके हैं या घिरते जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके की पार्टी और किस तरीके के लोग। अब अखिलेशपति त्रिपाठी के खिलाफ लंबे समय से जांच इसमें चल रही थी और उस पर अब एलजी ने, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने अब इनके मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको ये मामला भेज दिया है, इन पर कानूनी कार्रवाई के लिए इजाजत लेने के लिए। ये प्रोसेस है जिसके तहत ऐसा ही किया जाता है। तो वो जो सारा मामला है, अब अखिलेशपति त्रिपाठी जो है वो भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। राजनीति में भ्रष्टाचार, तो ये मामला बर्दाश्त नहीं होगा। खुद यही लोग उठाया करते थे कि राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने आए, लेकिन कैसा भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, ये तो खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। सारे तो भ्रष्टाचारों के आरोप से गिरते आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, हवाला में अंदर है। आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, कट्टर ईमानदार, भारत रत्न होने वाले थे, वो भी अब जेल के अंदर बैठे हैं, जमानत ही नहीं मिल रही है। साहब तरह तरह के स्टंटे कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। कभी भी वाइफ को आगे कर देते, बीमार है, कभी इसके जमानत दे दीजिए। अभी हाल ही में और एक नया सगुफा छोड़ा है कि मेरे अकाउंट सीज हो गए, उन्हें खोल दिया जाए
ताकि मैं जनता का काम करा सकूं। क्या किस तरीके के बने हैं ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग, सचमुच बहुत शर्मनाक है। अब हम बात बताते हैं आपको, ये सारा मामला था क्या। 2022 में इनकी एक आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं शोभा खारी, ये कमला नगर वार्ड नंबर 69 से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। बहुत मेहनत की इन्होंने चुनावों के दौरान, पार्टी को यहां तक लाने में इनका भी बड़ा योगदान था। अब जैसे ही 2022 में चुनाव आए तो शोभा खारी जी ने, हर आदमी की जैसी हसरत होती है, आदमी जिस तरीके का टिकट मांगेगा ही पार्टियों से, तो उन्होंने टिकट की डिमांड की। जब उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो वो अखिलेश पति त्रिपाठी से मिली अपने हस्बैंड के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो अखिलेश पति त्रिपाठी ने उनसे 90,000 रुपए की, 90 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। 90 लाख रुपए। अब 90 लाख रुपए, शोभा खारी का आरोप है, ये जो पूरी शिकायत है ये एंटी करप्शन में दर्ज है। हम उसके बिहाफ पे भी आपको बता रहे हैं। शोभा खारी का आरोप है कि 90 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए उन्होंने, जो अखिलेश पति त्रिपाठी हैं मॉडल टाउन से विधायक, 35 लाख उन्होंने इनको दिए थे साहब को, एमएलए साहब को, क्योंकि ये केजरीवाल साहब के बड़े खासम खास हैं। और 20 लाख रुपए जो वजीरपुर से एमएलए हैं राजेश गुप्ता, 20 लाख रुपए उनको दिए। लेकिन इतने पैसे लेने के बाद भी शोभा खारी को टिकट नहीं दिया गया, और जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने हल्ला मचाया। इन्हें भी पता थी कि शोभा खारी हल्ला मचा देगी, तो इनका पीए, अखिलेश पति त्रिपाठी का पीए, उनको कुछ रकम वापस देने के लिए, फैसला करने के लिए शोभा खारी के ऑफिस पहुंचा। वहां पर एंटी करप्शन ने उसे पैसों के साथ गिरफ्तार किया, वो जेल चला। अब यहीं से ये शिकायत जो शोभा खारी, जो पीड़िता हैं शोभा खारी, उनके पति ने एंटी करप्शन को दी। एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उस पर जांच कर रही थी। अब ये सारी जांच पड़ताल के बाद ये पूरा मामला एलजी को भेज दिया गया। अब एलजी ने ये सारा मामला विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है कानूनी कार्रवाई के लिए, कि अखिलेश पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जा सके और उनसे आगे की पूछताछ करके उनको इस पूरे मामले को ट्रायल पे लाए। आप समझिए इस पूरी चीजों को। एंटी करप्शन और जो इनके खिलाफ इस मामले में जांच कर रहे हैं, उनका कहना है कि ह्यूमन और टेक्निकल बहुत सारे एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके पास मौजूद है पहले से ही। अब अखिलेश पति त्रिपाठी का जेल जाना लगभग तय है। साहब केजरीवाल साहब के बड़े खासम खास हैं, लेकिन सूत्र ये बताते हैं, जैसा कि जो लोग इनसे पीड़ित हैं वो उनका कहना है, ये सारा काम लेन देन का यही देखते हैं और बहुत सारे मामलों में इस तरीके के काम ये करते रहे थे। कई ऐसे पार्षदों का नाम का भी खुलासा है जो कहते हैं कि अखिलेश पति त्रिपाठी को पैसा देके और ये टिकट ले आए और यहाँ पर जीत गए या हार गए, जो भी हो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये सारा मामला जो राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, खुद राजनीतिक भ्रष्टाचारी बन गए। अब ये मामला इस पर आकर टिक गया है। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, रात दिन ये नए नए शब्द लाते हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, भारत रत्न, क्या क्या करते हैं ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली पिछले 70 सालों के अंदर, बीते 77 सालों में, अब 70 नहीं 77 सालों में, देश के अंदर कोई अगर ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा लोगों पर, कार्यकर्ता और एमएलए पर मुकदमे बने और तरह तरह के मुकदमों में वो जेल के अंदर है, ये पहली ऐसी पार्टी है
जिसके दो दो तीन तीन मंत्री जेल में हैं। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसके सर्वे सर्वा ने, जो कभी कसम खाया करता था जनता से कि मैं मुझे 2 कमरों का फ्लैट ही दे दीजिए, इतने बड़े क्या जरूरत है इतने बड़े हाउसों में रहने की, मुझे तो गाड़ी भी नहीं चाहिए, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा विधानसभा, मैं तो ऐसा बदलाव कर दूंगा, मैं तो मतलब जो आदमी ये कहा करता था, आज खुद वही आदमी अपने लिए करोड़ों रुपए का खर्च करके, जो दिल्ली के खजाने से पैसा गया पीडब्ल्यूडी के थ्रू जिसने बनवा लिया, वो शीश महल के अंदर रह रहा है। ये 77 सालों में पहली बार ऐसा चमत्कार है राजनीति के अंदर। ये राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन इन्होंने पूरी राजनीति को भ्रष्टाचारी बना के रख दिया है और अभी भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अभी भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, वो मॉडल जो आपने पिछले दिनों यमुना से डूबते हुए दिल्ली का मॉडल देखा था। जिस दिल्ली में कभी 77 के बाद पानी नहीं आया, वो दिल्ली त्राहिमाम कर गई, क्योंकि यमुना के आईटीओ बैराज के 5 बैराज खोले ही नहीं गए थे, कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी नालों की सफाई नहीं किया, सबका पैसा खा गया। तो वो आदमी आज शीश महल के अंदर है। बहुत ही गंभीर मामला है और अब एलजी की मंजूरी के बाद जैसे ही मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास गया है, ये अब वहां से आते ही अखिलेश पति त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और हो सकता है, सूत्र हमारे बताते हैं कि अब अखिलेश पति त्रिपाठी भी जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।